न्यष्टि ब्रह्मचारी का जो दंड होगा वो अलग होगा, और प्रजापत्य ब्रह्मचारी का जो दंड होगा वो अलग होगा, ब्राह्म ब्रह्मचारी का जो दंड होगा वो अलग होगा। और बटुक ब्रह्मचारी ऐसा नहीं मिलता है, तुम बटुक ब्रह्मचारी नहीं हो। बटुक ब्रह्मचारी अगर होते तो वर्तमान संसार से मतलब ना होता। बटुक ब्रह्मचारी वो है महाराज जो केवल संन्यास को धारण करे, पर न संसार में उसका कोई मित्र होगा, न संसार में उसका कोई शत्रु होगा, न कोई माता है न कोई पिता है। केवल भगवान के चरणों में जिसने आश्रय ले लिया महाराज, यही बटुक ब्रह्मचारी के लक्षण है। तो तुम बटुक ब्रह्मचारी नहीं हो, उल्टा सीधा नियम न बताओ मैं है। और जनेऊ के समय माता पैर छूती है तो उसका कारण है, वो भी हम बताएंगे जब दर्शन दोगे तुमको दूसरा। आइए, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ब्रह्मचारी के लिए हर नारी माता के रूप में है तो भैया फिर परशुराम जी ने माता सीता से अपने पैर क्यों छुपाए, आशीर्वाद क्यों दिया? पहली बात, और इसको मैं यहीं पर रोके दे रहा हूं, यद्यपि बात पूरी नहीं है, पर आपकी बात का समाधान करने के लिए अब इस पर थोड़ा गहन विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक तर्क का धरातल बना करके खड़ा कर दिया। अब जैसा आपका प्रत्युत्तर आता रहेगा वैसा मेरा दर्शन चलता रहेगा। दर्शन बना करके खड़ा कर दिया, लोग समझ गए, लोगों ने स्वीकार कर लिया। आइए, अब जो बिंदु आपके द्वारा रखे गए हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा दे के लेता हूं। आपने कहा कि क्या निखाद राज ने उनकी बात मानी? बोले बड़े भाई की तो मानी लेकिन छोटे भाई की नहीं मानी। ऐसे बताओगे? ऐसे क्या? देखो, कोई बात अगर कहो, अगर विरोध में हमारे खड़े हो तो फिर मजबूती के साथ खड़े हो। अच्छा, क्या निखाद राज ने छोटे भाई की बात नहीं मानी? कोई ऐसा प्रमाण है कि नहीं मानी? मेरे पास है कि मानी है। जैसे आइए, वहीं कहीं जाना थोड़ी है, पूरा चरित्र पढ़ लो, उत्तर वहीं पर है, कहीं जाने नहीं है। पूरा चरित्र सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल 3 अर्धाली में दिए देता हूं। जिस समय निखाद राज ने शोक प्रकट किया, माता के लिए अनेक प्रकार के वचन कहे और सांसारिक भ्रम जाल को लेकर के उसने अनेक प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न की, तो वहां पर गीता का अद्भुत ज्ञान छोटे भाई के द्वारा दिया गया है। बोले, वहां पर जो वाणी बोले हैं वो कैसी है? वो भक्ति से युक्त है, ज्ञान विराग ज्ञान से परिपूर्ण है और वैराग से लिप्त है। अब कहा क्या गया है? जिस समय निखाद राज ने दुख प्रकट किया तो छोटे भाई ने समझाया ये संसार है, संसार का नियम ये है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा वैसा ही परिणाम मिलेगा, पर ये संसार से अलग है। ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलक अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कई नित नेत निरूपई वेदा। ये काहे के लिए आए हैं? तो बोले भगत भूमि भूसुर सुरव और सुरहत लाग कृपाल, करत चरित धारी मनुज तनु और सुनत मिटई जग जाल। और छोटे भाई ने कहा ऐसा मानकर सखा समुझ अस पर हर मोहू और सिय रघुवीर चरण रति। और जिस समय ये कहा तो महाराज निखाद राज पूरे परिवार के सहित भ्रम और वेदना को छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में समर्पित हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बात नहीं मानी, बात मानी। क्यों? क्योंकि बात मानने योग्य थी, इसलिए बात मानी गई। ये न कहो कि बात नहीं मानी, और अगर ये कहोगे कि बात नहीं मानी, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि निखाद राज ने बात नहीं मानी, क्योंकि निखाद राज भक्त था,
और भक्त के सामने जब बात अच्छी रखी जाएगी तो भक्त के द्वारा बात स्वीकार की जाएगी। तुमने मिला तो दिया इसमें। दूसरी बात तो उत्तर। और क्या मिला? अब रुक जाओ, बहुत छोटे छोटे क्रम में मैं निपटाई दे रहा हूं, परेशान ना हो, है ना। चलो, एक बात बहुत अच्छी आपने रखी है, हृदय प्रसन्न हो गया हमारा। बोले वेदवाणी को मानना चाहिए। व्यास जी बोले ब्रह्मवाणी चाहे जैसी हो, देववाणी चाहे जैसी हो, देव भाषा उसे स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, देव भाषा में अगर बुरे शब्द बोले जाए तो क्या उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए? बोले गए देववाणी में। हाँ। और अगर हर एक सूत्र मानना चाहिए तो एक सूत्र में तुम्हें दे रहा हूं, मानो। देव अगर हर सूत्र मानना चाहिए ठीक तो एक सूत्र में दिए दे रहा हूं, तुम्हारा विरोध समाप्त हो जाना चाहिए यहाँ से। फिर तुम्हें धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं करना चाहिए। कैसे? एक सूत्र ये भी कहता है क्या? कि शंकर जी ने हाँ। राजा जनक से ये कहा है। क्या? ये धनुष किसका था भैया? शंकर जी का। शंकर जी का। हाँ। और शंकर जी ने राजा जनक से कहा है धनुर्विदीयम तेगे है हाँ। पूजतम तपूर्वजई वाह। तस् प्रतिज्ञा त्वया कार्य भंगाय उत्तोलनाय च ठीक। तोलित्वा चयु भंगम। वाह। अब इसका अर्थ बताए दे रहे हैं हम। बिल्कुल। धनुर्विदीयम तेगे है, जो धनुष तुम्हारी गृह में रखा गया है। हाँ। धनुर्विदीयम तेगे है पूजतम तपूर्वजई। हाँ। जिसकी पूजा तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे हैं। हाँ। क्या करना है? तस्य प्रतिज्ञा, उस पर प्रतिज्ञा करो। तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्य भंगाय। उस पर प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? भंगाए तोलनाए चा। वाह। जो भी धनुष को तोड़ेगा ऐसा प्रण जब करोगे तोलित्वा चयु भंगम, और जो भी ऐसा कार्य पूर्ण कर देगा उसी के साथ में अपनी बेटी सीता का विवाह कर देना, और ऐसा करने पर तुम कन्या ऋण से मुक्त हो जाओगे। वाह। अब ये शंकर जी ने कहा है राजा जनक से। ठीक ठीक। ध्यान देना भैया। अब ये बात शंकर जी ने राजा जनक से कही है। शंकर जी का धनुष है, शंकर जी तोड़वाना चाहते हैं। घर हमारा है, हम अपने घर को तोड़वाना चाहते हैं। शंकर जी का धनुष है। शंकर जी ने कहा, जब शंकर जी ने कहा तो राजा ने तोड़वा दिया। तुम काहे बड़ी अम्मा बन रहे हो? वाह, ये शब्द मूल्यवान है, बड़ी अम्मा। हाँ? ये बहुत अरे मूल्यवान। भैया, जिसका धनुष है उसने तो भैया एक मान लो तो आप तुम्हारा घर है वाह। और मान लो तुम अपने घर को तोड़वाना चाहते हो, हाँ। तो गांव के लोगों को क्या परेशानी है? बहुत सुंदर। तो शंकर जी का धनुष है। हाँ। शंकर जी ने कहा हाँ। तो राजा जनक ने तोड़वा दिया। अब तुम काहे आतंक मचा? बहुत अच्छी बात लक्ष्मण ने कही है, सब लोगों को समझ में आई होगी। सबकी आई है, अब हमारी बात इनके समझ में ज्यादा आएगी, लेकिन तुम्हारे ना ही होगी। लेकिन हमारे आई है, लेकिन तुम्हारी बात इनको समझ में इसलिए आ गई है कि तुमने घर वाली बात कर दी ना। अब इसी बात और कहते हैं कि समझ में आवे। और इस बात को लेकर के ये लोग आगे रहते हैं। अब मानो मेरी बात। समस्या ये है कि पिताजी चाहे जितना ब्रह्मा में लड़का टोरे खातिर घूम ही रहा है। एक सिद्धांत छोटा सा और। अच्छा, सिद्धांत अभी और एक और दे दे। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की बात जो कही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ईमानदारी से भैया बताना, थोड़ा थोड़ा विचार करो इस बात पर। क्या जन्म से ही हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपना पुत्र नहीं माना? क्या 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 क्या? एक बार में समझा, एक बार नहीं, ठीक से कहो इसको। हिरण्यकश्यप ने हाँ। क्या अपने पुत्र प्रहलाद को जन्म से ही अपना शत्रु माना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। लाओ। नहीं माना। माना? नहीं माना। कैसे? अगर माना हो तो कोई प्रमाण देना। प्रमाण दूंगा। आइए। क्यों? अगर जन्म से ही शत्रु माना होता तो फिर संस्कार हिरण्यकश्यप ने महाराज प्रहलाद के न करवाए होते। विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में न भेजा होता। ठीक। और जब गुरुकुल में जाकर के अखंड ज्ञान गुरुदेव भगवान के द्वारा महाराज प्रहलाद को दिया गया कि संसार में केवल एक ही शक्ति सत्य है और वो है परम पिता परमात्मा। और जब अनुपम ज्ञान
जब विशेष ज्ञान गुरुदेव भगवान के द्वारा महाराज प्रहलाद को दिया गया तो महाराज उत्कंठा भगवान को प्राप्त करने की हो गई और जो श्रद्धा है वो भगवान विष्णु से जुड़ गई। लेकिन हिरण्यकश्यप के हृदय में था अहंकार, वो अपने आप को ही भगवान मानता था। बिल्कुल। और जितनी भी प्रजा थी उनसे ये कहता था कि मेरा जो पद है वो भगवान के बराबरी का है, मुझे ही भगवान मानो, दूसरा तुम्हारा कोई भगवान नहीं है। और यही बात वही बात ये प्रहलाद से भी कहता था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। देखो विरोध कहां से प्रारंभ हुआ, जन्म से विरोध नहीं है, जन्म से तो पालन पोषण किया है पति पत्नी दोनों ने मिलकर के। और माता की बात हिरण्यकश्यप, पत्नी की बात हिरण्यकश्यप ने भी मानी है, संस्कार किए, जनेऊ संस्कार किया, नामक संस्कार किया, नामकरण संस्कार आदि आदि, नंदी मुख श्राद्ध भी हुआ। और जब विद्या धन करने के योग्य हो गए तो विद्या धन कराने के लिए गुरुदेव, यहाँ तक कि गुरुदेव भगवान ने जब अखंड ज्ञान महाराज प्रहलाद को दिया तो हिरण्यकश्यप गुरुदेव भगवान को मारने पहुंच गया। बोले तुमने ऐसा ज्ञान हमारे पुत्र को क्यों दिया? अब बहुत समझाया लेकिन अखंड ज्ञान की प्राप्ति महाराज प्रहलाद को हो गई थी, इसलिए पिता की बात वो नहीं मानते थे। और पिता की बात न मानने के कारण जो यातनाएं हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी को दी गई हैं, तेल में डाला गया, खोलते हुए आग में होलिका लेकर के बैठ गई। क्यों? बात न मानने के कारण, क्योंकि बात नहीं मानी प्रहलाद जी ने, इसलिए हिरण्यकश्यप के पक्ष को लेकर के उसकी बहन ने कहा कि मैं इसे मारूंगी, चलो मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं आग में बैठ जाऊंगी तो आग मेरा कुछ नहीं करेगी। देखो कभी कभी श्राप भी मिथ्या हो जाते हैं जब भगवान के भक्त पर आँच आती है। और होलिका को वरदान था कि आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन भगवान के भक्त को लेकर के चिता में बैठी तो महाराज सिद्धांत ये देखने को मिला, प्रमाण ये मिला कि होलिका जल करके खाक हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तो महाराज ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप ने पुत्र नहीं माना, पुत्र माना, लेकिन हिरण्यकश्यप की बात आगे प्रहलाद जी ने स्वीकार नहीं की, इसलिए जो यातनाएं दी गई हैं कारण ये बना है। तो सत्यता ये है, जो सत्य है वो स्वीकार करो, असत्य है कभी स्वीकार न करो। देखो दैत्य गुरु जो होता है वो कभी देव भाषा का ज्ञान नहीं देता, वो दैत्य भाषा का ही ज्ञान देता है। जैसे दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य कभी देवताओं का हित नहीं करेंगे। किसका हित करेंगे? दैत्यों का, है ना, दैत्यों के हितकारी है, दैत्यों का हित करते हैं शुक्राचार्य और दैत्य भाषा का ही ज्ञान देते हैं। अगर देव भाषा अखंड ज्ञान यदि शुक्राचार्य भी मानते होते तो भगवान वामन राजा बलि के यहां गए थे तो देव भाषा के अनुसार, अखंड ज्ञान के अनुसार राजकुमार शुक्राचार्य को विरोध नहीं करना चाहिए और राजा बलि से कहना चाहिए कि तुम भगवान वामन को दान दे दो। लेकिन राजा बलि को शुक्राचार्य ने मना किया कि तेरे साथ छल हो रहा है, ये वामन को दान देना ठीक नहीं है। अब जरा विचार करो, तुम जो सिद्धांत अपना रहे हो क्या ये कहीं से लागू होता है? क्या दैत्य बालक क्या कभी अखंड ज्ञान ले सकता है? नहीं ले सकता। पहली बात, भागवत के अनुसार भागवत महापुराण कहता है कि प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप के घर में हुआ ही नहीं है, प्रहलाद का जन्म नारद के घर में हुआ है। विचार करना, नारद, किसके यहाँ? नारद जी के यहाँ। और कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद थे तो अखंड का ज्ञान और शास्त्र का ज्ञान और कथा का ज्ञान ये नारद लेकर आया है। प्रहलाद ने गर्भ में ही भक्ति का ज्ञान सीख लिया था। ये भागवत कहती है
समझे। और नारद भगवान के भक्त है, इसलिए नारद के आश्रम में प्रहलाद का जन्म है। और नारद का जो मूल तथ्य है भक्ति, इस भक्ति को प्रदान किया है प्रहलाद को नारद ने। समझ रहे हो, ये भागवत का प्रमाण है। उल्टा सीधी बातें करना बंद कर दो, ठीक है। वरना हम महात्मा है कि जब चाहो तो तुम बोलो, ये प्रमाण नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ जो है वो कौन कथा कही जाती है उसको, गप कथा, ये गप पुराण से आ रहा है। थोड़ा थोड़ा चिंतन हो जाए इसी बात। रुक जा, ले ले इतनी जल्दी हथियार डाल। नहीं, हथियार नहीं डालते, हमने आनंद आया के लिए। नहीं, आनंद तो आएगा क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं। बिंदु तुमने रखा है बढ़िया है, तो आनंद आया तो थोड़ा थोड़ा और देखिए मैं आपको बता दूं, लाओ लाओ लाओ, सिद्धांत और भागवत का प्रमाण। तो पुराण को मानते हो तो पुराणों की बात भी तुम्हें माननी पड़ेगी। पिता को मानना और पिता की बात मानना, दोनों बातों में अंतर है। बेटा ये जानता है ये हमारे पिताजी हैं, लेकिन पिताजी जो कहते हैं वो बेटा कभी नहीं मानता। बेटा ये जानता है ये हमारे पिता हैं, लेकिन पिताजी जो कहते हैं वो बेटा कभी नहीं मानता। ईमानदारी से बताओ, फिर वो पिता को क्या पिता मानता है? जो बालक अपने पिता की बात कभी नहीं मानता, वो पिता को क्या खाक मानता? सोचो। अरे राजकुमार, जो लड़का अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, उनकी प्रवृत्ति अलग होती है। हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद ने नहीं मानी। विचार करना, तो क्या शास्त्र ने प्रहलाद को राक्षस कहा, दैत्य कहा? नहीं कहा। लेकिन शंकर जी पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास जी, जरा लक्ष्मण को बताओ। और ये सिद्धांत जो है लागू नहीं होता प्रहलाद के ऊपर। क्या नहीं होता? तो कहा माना ही मात और पिता नहीं देवा। ये सिद्धांत क्या प्रहलाद में लागू हो रहा है? साधु ने सने करवा वहीं सेवा, कहा जिनके अस आचरण भमानी, तो कहते जानहु निश्चर सब प्राणी। विचार करना, प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, लेकिन प्रहलाद को निशाचर नहीं कहा, राक्षस नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि पिता का ज्ञान अनुकरणीय नहीं है। पिता का ज्ञान यदि अनुकरणीय हो, अनुसरण करने योग्य होता तो प्रहलाद मान लेता, लेकिन पिता का वो ज्ञान अंधकार की ओर ले जा रहा है। जब गुरु का ज्ञान अंधकार की ओर ले जा रहा हो तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, मैंने बताया था। इसी पर थोड़ा थोड़ा हो जाए। बिंदु आपने बहुत ज्यादा रख दिए, ज्यादा रख दिए थोड़ा। हाँ, एक बिंदु पर आपने 4 बातें खड़ी कर दी। कौन सी 4 बातें? उत्तर करना पड़ेगा। देखो, संसार में ये भी नियम नहीं है कि हर निशाचर और हर राक्षस बुरा ही होगा। जैसे सुनो। हाँ, सुनाओ भाई। आवश्यक ये नहीं है अगर व्यक्ति का जन्म निशाचर कुल में हुआ है, यूट्यूब में जितने देख रहे हैं सब बिल्कुल सावधान। हमारा ध्यान यूट्यूब में कहीं पहुंचता है, इसलिए कि ये दर्शन बहुत देता है। अरे तो हम लोग वो दर्शन नहीं देता है। हम लोग जो दर्शन देते हैं वो इनको देता है, वो घर घर में पहुंचाता है। घर घर में नहीं, पूरे विदेश में जा रहा है। और देखो, अब विदेशी लोग ज्यादा सावधान हो जाए। देखो, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। जैसे तुम और हम। यूट्यूब तो ये भाषा भी तुमने जो सीखी है बढ़िया है। नहीं तो ये नहीं कहेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं तुम कहो, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी लग रही है। हाँ, तो चुप करो। वहाँ उसका विरोध थोड़ी है हमारा। हाँ, तो करना भी नहीं। हमको देखो, अरे हम बंद करा देंगे। वहाँ कहाँ भाग रहे हो? इसे आओ। हम कहूँ जा, तुम ठेकेदार आओ। प्राण बचाए घूम रहे हो, इसे आओ। ऐसे आओ, हमसे वार्ता करो। हाँ, अरे बताओ लोग। देखो, हर व्यक्ति संसार में एक जैसा नहीं होता, यही चर्चा चल रही है। तो यूट्यूब वाले बहुत है ना, यंत्र वाले बहुत है,
पर ये जो यंत्र चल रहा है ये मेहनती है। ये हमारे शिवपाल भैया का है। वाह। और क्या नाम है? हाँ, शिवपाल भैया। इनका नाम रामपाल रख दो भला। नहीं, काहे रख दो? लक्षण नहीं। अरे जब शिवपाल है तो रामपाल तो वही है। देख लो, शिवपाल है तो रामपाल। कैसा मतलब शिवपाल है? कहने का मतलब जो भगवान शंकर का भक्त है वो राम जी का भक्त है। ये कोई आवश्यक नहीं है। ये अब हमको देख लो, न बने विषय अलग हो गया। हाँ। लेकिन लक्षण यही है, जो शंकर जी का भक्त है वो राम जी का, राम भगत के लक्षण है हूँ। तुम बताओ ईमानदारी से, तुम राम सुन के लो, भक्त हो कि शंकर के? सुन लो, तुम जो है छलांग बहुत जल्दी लगाते अरे, हो। इसी अब का वही नाम आओ, परशुराम। इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ देंगे हम लोग, जाओ भी। तो कहने का तात्पर्य ये है क्या? कि इनके द्वारा कभी गलत कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है, जो अच्छी बात होगी। वो सब चेला है, तो परेशान मत। चेला तो तुम्हारे समय और है, जो ये गलत बोल रहा तो हटा दे। चेला समय है तुम्हारे। ना माने तो फिर लगा दे। धन है तुम लाओ, परिक्रमा लगा ले, तुम आयो तुम्हारे चेलन के। हाँ, जितने चेला है सब। तुम कहना क्या चाहते हो? आओ चलो अब अपनी बात पर आओ। बात वहां की आई थी तो हमने कहा थोड़ा। तो महाराज ये आवश्यक नहीं है कि निशाचर कुल में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति बुरा ही होगा, उसके कर्म बुरे ही होंगे। आइए मानस से मैं दो बातें जोड़ता हूं। कैसे? जैसे रावण और रावण का भाई विभीषण, और श्राप मिला कि ये जन्म से ही निशाचर होंगे। हो निशाचर जाई तुम मूल सहित परिवार, परिवार के साथ तुम निशाचर बनोगे। और बने निशाचर बने, और सिद्धांत मिला कि खल मंडली बसऊ दिन राती। निशाचर कुल में जन्मे, जोड़ दिया गया। एक और रावण है, रावण के कर्म भैया बहुत बुरे हैं, और रावण का ही छोटा भाई विभीषण है। निशाचर विभीषण भी है, तो क्या भैया विभीषण के भी कर्म बुरे हैं? विभीषण के कर्म बुरे नहीं है। दैत्य कुल में भले ही महाराज प्रहलाद ने जन्म लिया, लेकिन महाराज प्रहलाद के कर्म बुरे नहीं है। लंका में एक नारी है, राक्षस है वो, पर उसके कर्म बुरे नहीं है। आइए बाबू जी एक अड़ाली और दी देता हूं। पहुंच गए, देखो अच्छी बात पर पहुंचोगे हमें पता है, पर बोल जाते हो धोखे में। ये पता नहीं लगा पाते हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अभी बता रहा हूं। आइए क्या है? ओम बोले त्रिजता नाम और राक्षसी एका। करती क्या है? राम चरण रति। किसके चरणों में रति है? निपुण विवेका। किसके चरणों में है रति? राम जी के। लेकिन है कौन? है राक्षस। ये आवश्यक नहीं है। संसार में बहुत से ऐसे राक्षस हुए जो बड़े प्रतापी भगवान के भक्त निकले, उनके कर्म बुरे नहीं है। तो ये आवश्यक नहीं है कि तुम्हारी हर बात सही हो जाए। सिद्धांतों को भी समझा करिए। आवश्यक ये नहीं है कि निश्चर कुल में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति बुरा ही होगा। वही सिद्धांत प्रहलाद जी के लिए। अब देखो एक बात तुमने और कही, उसको भी हम देखे लेते हैं। आपने कहा कि प्रहलाद जी का जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ। देखो पहली बात तो नारद का कोई आश्रम नहीं है। ऐसे लड़का पैदा हो एक आधे आश्रम में नहीं है। आज तक जीवन में हाँ देखो सबका आश्रम तुम्हें मिलेगा, और नारद एक ऐसा अद्भुत भगवान नारद एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका कोई आश्रम नहीं है। जैसे तो देखो मैं जोड़ी भी दे रहा हूं। सच्चाई जो है वो छिपती नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित पर्याप्त साजित ना करो। आओ
नारद का आश्रम क्यों नहीं है? हो तो बताना। नारद का आश्रम इसलिए नहीं है क्योंकि नारद एक जगह पर कहीं, देखो हमें आधी बात बोलनी होती है, आधी लोग बता देते हैं क्योंकि सत्य है। तो नारद जी को अच्छा क्यों नहीं रुकेंगे? क्यों नहीं रुकेंगे? और आपने कहा कि गर्भ में ज्ञान दे दिया गया, ज्ञान देने के लिए चाहिए समय। और नारद जी को यह श्राप दिया था राजा दक्ष ने कि तुम 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते हो। वाह, तैयारी है। तैयारी तो जाने कब से चल रही। अब हो गई बात, मिले हो गई। आयो रुक जाओ, तुम इतनी देर बोलते हो। अब देखो, अभी तुमने रोका था। अब कैसा लग रहा? कैसा लग रहा? नहीं तुमको उत्तर तत्काल उत्तर देना, रुक जाओ, लेकिन थोड़ी बात बन तो जाने दे। हाँ, बना ले। और जब बात हम बना करके रखेंगे नहीं तो उत्तर तुम क्या करोगे? इतने में ही कट जाएगी। इतने में ही बात अच्छी आती है तो अब तुम भड़बड़ा रहे हो कि हम ना 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 ना, तो ईमानदारी की बात ये है। भड़बड़ाना तो कमजोरी है। हमारे तो अंदर कमजोरी है ही नहीं है। तत्काल ले लिख रहा हूं। नहीं, तुम देते तो तत्काल। हाँ, तत्काल ले देना भी चाहिए। अपने अंदर ज्ञान है तो तुरंत देना चाहिए, खंड उसको भी देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजा दक्ष ने श्रापित किया था। क्यों श्रापित किया था? क्योंकि राजा दक्ष के पुत्रों को नारद जी देते थे ज्ञान। तो राजा दक्ष के सभी पुत्र साधु प्रवृत्ति के हो रहे थे। राजा दक्ष को यह बात पता चली तो बोले ये पूरा परिवार का परिवार साधु बना देगा। तो राजा दक्ष चतुर, दक्ष माने चतुर, राजा दक्ष को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। और क्रोध में आकर के नारद जी को यह श्राप दिया था कि तुम 2 क्षण से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते हो। इसलिए नारद जी का कोई आश्रम नहीं है। ये अगर एक बात और जोड़ दे रहा हूं, अगर ये मान भी लिया जाए तो कयाधु नारद के आश्रम में क्या कर रही थी? बहुत सुंदर, ये अच्छा लगा ये तर्क तुम्हारा हमारे ऊपर। तो कयाधु आश्रम में अब देखो तुमने ये नियम लगाया, एक तरफ तुम स्वीकार भी कर रहे हो कि फिर कयाधु नारद के आश्रम में क्या कर रही थी। एक नहीं है मैंने, रुक जाओ, मैंने पूछा कि अगर नारद जी के आश्रम में तुम कह रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारी बात का विरोध मैं कर रहा हूं कि अगर नारद जी के आश्रम में प्रहलाद जी का जन्म हुआ, हाँ, तो कयाधु नारद जी के आश्रम में कैसे? क्योंकि हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। कहां? हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था मर्दभूमि में। और ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। ये भागवत का प्रमाण है, पढ़ लेना, बताते जाओ। और इंद्र ने कयाधु का हरण किया था। इंद्र ने हिरण्यकश्यप की तपस्या को डिगाने के लिए कयाधु का हरण किया। और ये बात नारद को जानकारी हुई तो नारद ने कयाधु को इंद्र से छुड़वाया था और आश्रम ले गए थे। हाँ, नारद जी ने, ये कथा का प्रभाव है। ये बातें बताना अलग बात है। और तुमने कहा आश्रम नहीं है, तो आश्रम में तुमने एक बिंदु जोड़ लिया इसमें। वो पंडित जी, नारद 2 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते। तो कहा ठहरे नहीं क्या? ये कैसे कह सकते हो? ठहरे नहीं, समाधि लगाई है। कैसे? कहा ही मी गिरी गुहा। तुम लड़का समझे हो क्या आपको? ये तो तुमने कथा बता दिया कि राजा दक्ष ने श्राप दिया था और राजा दक्ष ने कहा था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते। तो ये समाधि हिमालय की गुफा में, ये समाधि जो नारद ने लगाई है, ये समाधि कैसे लगाई? राजा दक्ष ने श्राप दिया था तो उस श्राप की गति को नारद ने बांध दिया। और कैसे बांधा? तो कहा सुमिरात हरि और श्राप गति बांधी। क्यों? ईमानदारी से बताओ, श्राप बंधा कि नहीं बंधा? बंधा। और ऐसे नहीं बंधा, पूरा बंध गया। तो लागी, काहे लागी? समाज, किसकी समाज लगी?
नारद की, हमारी तो नहीं लगी, नारद की लगी। तो ये अब देखिए यहां से काम का चरित्र शुरू हो जाएगा, आगे अगर कथा आप कहेंगे क्योंकि तो काम भी आया है ना। तो शंकर और शंकर की जटाओं से बहती है गंगा, और हिमालय का एक भाग है कैलाश जहां रहते हैं भोले नाथ। विचार करना, और उस हिमगिर गुहा माने गुफा के अंदर नारद ने समाधि लगाई थी, और भगवान के सुमिरन करने से वो दत्त का श्राप बंध गया था। विचार करना, और नारद ने समाधि लगाई, और 2 घड़ी छोड़ो कई हजार वर्ष, और उसमें भी गिनती है। अब चलिए एक दिन की बात नहीं कर रहा, 2 घड़ी का श्राप था, और हमें लग रहा है करीब 46,000 रातें पार हो गई हूं। समझो, और 2 घड़ी का मतलब समझते हो, इतना ऐसे धरो, ये 2 घड़ी है, पलक झपके ये घड़ी है। बात समझना, नारद को ये श्राप था, और नारद तो कई हजार वर्ष बैठे रहे। जब श्राप कहां गया फिर? दूसरी बात एक तुमने और रखी है, जरा उसको ले। तुमने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि निशाचर के यहां जन्म लेने वाला व्यक्ति निशाचरी प्रवृत्ति का हो, ये कहा है नहीं इन्होंने, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इन्होंने एक चौपाई पढ़ी कि त्रिजटा नाम राक्षसी का। जरा विचार करना, तो त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी वो राम की भक्त थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आदर्शों का पालन किसके लिए करती थी? तो भाई रावण के लिए। कहे व्यासी, त्रिजटा नाम की राक्षसी लंका में रहती थी, राम की भक्त थी, ये बात तुम्हारी 100% सही है, लेकिन वो किसके पक्ष चिन्हों पर चलती थी? रावण के पक्ष चिन्हों पर चलती थी। राम भक्त होते हुए भी वो रावण के कहने पर चलती थी। अब समझो, तो तुम लाख राम के भक्त हो, लेकिन यदि लंका में रहोगे और लंका में रह करके रावण के अनुसार यदि तुम चलते हो, तो राम की भक्ति तुम्हारी छुप जाएगी, और वहां छुपी है। जैसे भक्ति कैसी होती है? जैसे दांत और जिह्वा, व्यासी, जैसे दांत और जिह्वा। जिह्वा है भक्ति और दांत है राक्षस, और दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। अब जरा अर्थ करना, अच्छे लोग खड़े। यदि दांत जिह्वा को पाएंगे तो क्या करेंगे? काटेंगे। बहुत सुंदर, नहीं देख लो एक बार आने करके। न विश्वास हो तो जिह्वा को दांतों के बीच में लाओ, एक बार दबा के देखो तो मेरे यहां स्वाद आ जाएगा। हाँ, क्योंकि दांत राक्षस है और जिह्वा है भगवान की भक्त। लेकिन विचार करना, दांत अगर जिह्वा को पाएंगे लक्ष्मण तो काटेंगे, लेकिन जिह्वा इतनी सरल है कि वो राक्षसों के बीच में रहती है। लेकिन अगर राक्षस के ऊपर कोई समस्या आती है, जैसे दांतों में कुछ फंस जाए, तो ईमानदारी से बताओ निकालती कौन है? ये बात ऐसे उत्तर करो। हाँ, देखो समझदार लोग समझ गए और तुम बेकार हो गए। चलिए 2 बातें आई, उसका उत्तर ले लो। रुक जाओ, रुको तो, और को दे गया। अरे एक अठाली पढ़ने दो और देखिए। पढ़ो, क्या पढ़ो? ये प्रवृत्ति है, निशाचरी एक प्रवृत्ति है। विचार करना, निशाचर कोई जन्म नहीं है, निशाचर कोई जन्म नहीं है, निशाचर एक प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति जो होती है ये अंदर पैदा होती है। विचार करना, जैसे कोई व्यक्ति किसी का धन छीनने लगे, मांस खाने लगे, मदिरा पीने लगे, महतारी को मारने लगे, पिताजी को मारे, साधुओं को मारे, अत्याचार करे, गाय काटे, ये राक्षस है, ये प्रवृत्ति है। ये मनुष्य भी होता है और मनुष्य भी राक्षस होता है, क्योंकि ये प्रवृत्ति है।
विचार करना, ये प्रवृत्ति है, ऐसा करना ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और देखिए, और जहां पर तुमने विभीषण का उत्तर दिया है, विभीषण राक्षसों के बीच में रहता है, लेकिन राक्षस होते हुए भी विचार करना उस प्रवृत्ति को वो धारण नहीं करता जो लंका में है। उसके लिए एक रामदूत गया था और रामदूत ने देखा था, और क्या देखा व्यास जी? आइए मैं मानस की 2 अर्थाली से तुम्हारा उत्तर करता। क्या है? तो कहा मंदिर है मंदिर, कहा मंदिर है मंदिर प्रति करी सो था, तो कहा देखे जहां तहां अगणित जो था। और जिसमें वो लंका में घूमा तो कहा